दिन हम लोग 19 नंबर तक क्वेश्चन पढ़े थे, आज 20 नंबर को देखेंगे। 20 नंबर में बोला है fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 एट एक्स इज इक्वल टू 5। तो सबसे पहले आपको हम ये बताए हैं कि आप क्वेश्चन को समझिए। अगर क्वेश्चन नहीं समझिएगा कैलकुलस में तब छोड़ दीजिए कैलकुलस पढ़ना। इसमें लिखा हुआ है सिर्फ एक ही फंक्शन के बारे में बोला गया है, इसका मतलब ये फंक्शन आपके पूरे रियल नंबर पर डिफाइंड है। तो इसका डोमेन अगर आप नहीं जानते हैं तो ऐसे जान जाइए कि ये फंक्शन एक्स स्क्वायर ये अलग है, ये होता है पॉलिनोमियल, साइन एक्स ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, 5 मींस एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये हो गया पॉलिनोमियल और साइन एक्स ट्रांसेंडेंटल। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 कंटिन्यूअस है, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होता है। साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, -1 और 1 के बीच में होता है, चाहे एक्स का जगह पे कुछ भी रखिए। तो ये क्या किया है, पूरे रियल नंबर पे डिफाइंड है। तो चेक करने नहीं कहा, वो बोला एक पॉइंट पर आप डिस्कस कीजिए। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू पाई पे। तो एट x इज इक्वल टू पाई, तो एट पाई क्या हो जाएगा? पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। पाई स्क्वायर साइन पाई का वैल्यू 0 होता है और 5 पाई स्क्वायर प्लस 5। अब लिमिट x टेंड्स टू पाई fx निकालना है। तो x के जगह पे हम क्या पहला वीडियो में सिखाए थे कि जब भी sin x वगैरह क्वेश्चन आ जाए तो हम क्या करते हैं, x के जगह पे पाई प्लस h ले लीजिए। तो अगर x के जगह पे पाई प्लस h लीजिएगा, यदि एक मतलब होता है यदि x अगर पाई के पास पहुंचेगा, अगर x के जगह पे पाई रखिएगा तो पाई बराबर पाई, यानी कि h के जगह पे क्या होना होगा? 0। h 0 होगा तभी पाई और पाई बराबर होगा। तो इसका मतलब h मेरा कहां पहुंचेगा? 0 के पास। और ऐसे समझ लीजिए h के जगह पे क्या लिख सकते हैं, h यहां है तो पाई इधर जाएगा तो x माइनस पाई। तो अगर x पाई के पास गया तो पाई माइनस पाई क्या होता है? 0, यानी कि h कहां जाएगा? 0। तो इसीलिए x के जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूट, अगर x के जगह पर क्या रखते हैं? पाई प्लस h, तो h कहां जाएगा? 0 के पास। तो अब देखिए x के जगह पे क्या रखे हैं? पाई प्लस h, तो x के जगह पे क्या नजर आ जाएगा? पाई प्लस h, पाई प्लस h का होल स्क्वायर। साइन x के जगह पे पाई प्लस h 5, तो पाई प्लस h का होल स्क्वायर का फॉर्मूला साइन पाई प्लस थीटा, साइन पाई प्लस थीटा ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फॉर्मूला होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा होता तो माइनस पहले से था तो माइनस माइनस प्लस साइन h हो जाएगा प्लस 5। अब h के जगह पे 0 रखिए, 0 यहाँ 0, साइन 0 0, तो ये सब 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? पाई स्क्वायर प्लस 5। तो f पाई पे भी वही वैल्यू था और लिमिट का भी वैल्यू वही आया, तो दोनों बराबर हो गया। इसका अर्थ क्या हो गया? ये पाई पर कंटिन्यूअस है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देखिए कंसेप्ट है, अगर मान लीजिए fx एक फंक्शन है x का और gx दो फंक्शन है आपके पास और दोनों फंक्शन x बिलोंग्स टू r मतलब पूरे वास्तविक मान पर परिभाषित है, मतलब संतत है, कंटिन्यूअस है, कहीं मेरा मतलब हाथ नहीं उठता है उसमें, तो कहा जाता है कि दोनों का जोड़, दोनों का प्लस और माइनस भी कंटिन्यूअस होगा बच्चों, गुना भी कंटिन्यूअस होगा और भाग में देखिए इसका बटा भी कंटिन्यूअस होता है। लेकिन कहां पर कंटिन्यूअस नहीं होगा स्टूडेंट? सिर्फ gx जहां पर 0 होगा, पूरा वास्तविक मान पर कंटिन्यूअस होगा। लेकिन माइनस क्या होगा कि हर, ये जो डिनोमिनेटर है जिसका हिंदी होता है हर जो होता है gx, जिस पॉइंट पर 0 हो जाए उस पॉइंट को नहीं लीजिएगा, क्योंकि आपको बताए थे कि जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होता है 1/0 इंफिनिटी आता है, तो इंफिनिटी को कहते हैं अपरिभाषित। पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी आपको बताए थे, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब डिसकंटिन्यूटी के प्रकार। पहला प्रकार बताए थे LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, दूसरा बताए थे LHL RHL बराबर हो जाएगा लेकिन FC के बराबर नहीं होगा, तब कंटिन्यूअस नहीं होगा। तीसरा बोले थे अगर इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आ जाए तो हम उसको कंटिन्यूअस नहीं कहेंगे। यहाँ पे gx अगर 0 हो जाएगा बच्चों जिस पॉइंट पर, वो पॉइंट लेने पर ये अपरिभाषित दे देगा, इंफिनिटी दे देगा, अनडिफाइंड दे देगा, इसलिए वो पॉइंट को हमको हटा देना है।
और चौथा देखिए बच्चों, इसमें कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन में पढ़े थे चैप्टर कंपोजिट, संयोजन फलन। तो यहां पे f ऑफ फॉग यानी कि f ऑफ gx और एंड और गॉफ मतलब g के अंदर fx, ये आर ऑल्सो कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। मतलब कंपोजिट भी कीजिएगा तो ये कंटिन्यूअस होगा, मतलब दोनों को एक दूसरे में अटैच कर दीजिएगा, फंक्शन बना दीजिएगा, gx को f का फंक्शन बना दीजिएगा और fx को g का फंक्शन बना दीजिएगा, तो भी ये दोनों कंटिन्यूअस होगा। एक और बच्चों बात इंजीनियरिंग के लिए कि ये जो आप देख रहे हैं fx और gx अगर कंटिन्यूअस है तो ये निश्चित रूप से कंटिन्यूअस होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये सब ठीक है। लेकिन इसका उल्टा सही नहीं है, एक नंबर का ध्यान दीजिएगा, एक नंबर का उल्टा सही नहीं है। मान लीजिए कि ये कंटिन्यूअस है, ये देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए fx है आपके पास x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x और gx है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो ध्यान दीजिए, तो fx और gx अगर आप जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो x तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, लेकिन अगर अलग अलग देखिए तो ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि इधर से इधर आए तो एकदम सही बात है, लेकिन अगर सिर्फ ये कंटिन्यूअस है, दो फंक्शन का जोड़ अगर कंटिन्यूअस है, इसका ये मतलब नहीं होता है कि दोनों जिसका जोड़ है वो कंटिन्यूअस हो। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं इस टाइप का, देखिए कुछ बना करके दिखाते हैं एनसीईआरटी का। अब देखिए 21 नंबर में क्वेश्चन है कि इसके बारे में बताइए। ए नंबर में fx इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको कंटिन्यूटी का डिस्कस करना है बच्चों। आप अभी कॉन्सेप्ट सीखे कि अगर देखिए जो हम बोलते हैं, जैसे आपको बोले कि fx और gx कंटिन्यूअस होगा तो उसका जोड़ भी कंटिन्यूअस होगा, घटाव भी, लेकिन उसके विपरीत सही नहीं है, उसका रिवर्स सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, जो बोलते हैं, जो इंपॉर्टेंट बात बोलते हैं इंजीनियरिंग में काम देगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। ये नहीं कि हम सिर्फ वीडियो पे बोलते तो वीडियो में खोजने में कौन में सर बोले, ध्यान रखिए कुछ कुछ बात जो बोलते हैं उसको लिख लीजिएगा, है ना। तो अब देखिए अभी कॉन्सेप्ट सीखे कि दो फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो दोनों का जोड़ घटाव गुना भी कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पे sin x और cos x का अगर हम चर्चा कर दें तो सबका जोड़ घटाव भी हो जाएगा। देखिए sin x का हम चर्चा कर दी, sin x क्या है, हर जगह कंटिन्यूअस, c ले लेते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी वास्तविक, sin c, तो g1x क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू c sin c, ध्यान देंगे ये x होगा, सॉरी। तो अब देखिए x के जगह पे क्या रखेंगे, c प्लस h, अभी आपको सिखा चुके हैं। तो h बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस c। अगर x c के पास जाएगा तो h क्या हो जाएगा, c माइनस c, 0। तो उस तरह से h टेंड्स टू 0, x के जगह पे c प्लस h। तो sin c प्लस h का फॉर्मूला sin c cos h प्लस cos c sin h। तो अब h के जगह पे 0 रखिएगा तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है, sin 0 का वैल्यू 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो sin c आ गया, दोनों बराबर आ गया बच्चों। तो ये हर जगह कंटिन्यूअस है। उसी तरह से cos x का भी डिस्कस देख लीजिए, cos x का भी उसी तरह से सेम टू सेम है, ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा। तो बच्चों क्या सीखे कि sin x और cos x दोनों x बिलोंग्स टू हर जगह, मतलब पूरे वास्तविक मान पर यह संतत है, तो a b और c तीनों x बिलोंग्स टू r के लिए संतत होगा। तो थोड़ा सा इसको लिख दीजिएगा, अब इसको उतार लीजिएगा आप लोग, थोड़ा सा देखिए। fx बराबर g1x प्लस g2x, a नंबर, b नंबर fx बराबर g1x माइनस g2x, मीन्स ये हो जाएगा sin x प्लस cos x, ये हो जाएगा sin x माइनस cos x। c नंबर
ये हो जाएगा fx बराबर g1x इंटू g2x बराबर sin x इंटू cos x और also continuous for all x belongs to R, है ना। ये सभी x के सभी वास्तविक मान पर सभी वास्तविक मान R के लिए संतत है। ठीक है बच्चों, आंसर। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कुछ। देखिए स्टूडेंट, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड एंड कॉटेंजेंट फंक्शन। डिस्कस करना है, विवरण देना है cos x का, cosec x, sec x और cot x। देखिए हम क्या किए हैं, एक नंबर cosec x ले लिए हैं और दूसरा cosec x, इसको 1/sin x लिखते हैं। तीसरा fx बराबर sec x, सेकेंड को sec x बोलते हैं 1/cos x और लास्ट है कॉटेंजेंट मतलब cot x, cos x बटा sin x। एक आपको cos x अभी इसके पिछले वाला क्वेश्चन में आपको हम 21 नंबर में cos x को हम बता चुके कैसे दिखाना है। अब देखिए cosec x को दिखा देते हैं 1/sin x। तो आपको याद होगा एक कॉन्सेप्ट सीखे हम लोग, fx और gx अगर कंटीन्यूअस है तो उसका कोशिएंट मतलब भागफल जो रूल होता है बटा में, तो उसके नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो वो अपरिभाषित होता है, तो उस जगह पे डिसकंटीन्यूअस हो जाएगा। यहाँ पे cos x जीरो नहीं होना चाहिए, इसको बना रहे हैं 2 नंबर cosec x, sin x जीरो नहीं होना चाहिए। तो sin x जीरो कब होता है स्टूडेंट, sin x जीरो तब होता है जब x n पाई होता है। ध्यान दीजिएगा n पाई क्यों, क्योंकि आपको पता होगा sin 0 डिग्री बराबर जीरो होता है। जीरो कब होता है, x एक्सिस पे, x एक्सिस पे जीरो होता है। ये जीरो हो गया, कब फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 पाई में, एक x एक्सिस में जीरो होता है तो 1 पाई में फिर आ गया 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। तो x एक्सिस पे कब हमारा हाथ घूम के जा रहा है, 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3, इसलिए हम डायरेक्ट n पाई लिख दिए, माइनस भी हो सकता है। तो अब x c पूरा रियल नंबर, लेकिन n पाई नहीं लीजिएगा क्योंकि n पाई पे अपरिभाषित हो रहा है, तो उसको छोड़ देना है। बार बार बोल रहे हैं, जहां पे इंफिनिटी आ रहा है वो ऐसे ही डिसकंटिन्यूटी है, लेकिन ये पूछा है डिस्कस द कंटिन्यूटी। इसके बाद कंटिन्यूटी का डिस्कस कीजिए उस पॉइंट को छोड़ के, इस पॉइंट को छोड़ दिए तो cos x c आ गया, cosec x को उसी तरह से c प्लस h मान करके फिर वही बराबर आ जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा स्टूडेंट। अब sec x 1/cos x, इसको भी आप वैसे ही बनाइएगा, थोड़ा सा हम इसका हिंट दे देते हैं, देख लीजिए। sec x आएगा, अगर आप देखिए sec x का हम हिंट दे देते हैं, आपको बनाइएगा घर में होमवर्क, हिंट आपको हम दे देते हैं। देखिए 3 नंबर में fx बराबर sec x क्या है 1/cos x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos x जीरो नहीं होना चाहिए भाई, कहां पे जीरो होता है 90 डिग्री। देखिएगा cos 90 डिग्री जीरो, तो मींस y एक्सिस पर जीरो। यहां से घूमे एक बार π/2, यहां से आए 2 बार π/2, 3 बार 90 यानी कि 3 π/2, तो 1 π/2, 3 π/2, फिर देखिए 4 π/2, 5 π/2, यानी कि π/2 में ऑड का गुना है, विषम संख्या। विषम संख्या को किससे कहते हैं, 2n + 1, यानी कि x इज नॉट इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 बच्चों। अब उसी तरह से सेम टू सेम एट x इज इक्वल टू c लिखिएगा, जो कि पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन क्या नहीं होगा 2n + 1 इंटू π/2, वेयर, जहां, वेयर लिखिएगा हिंदी में जहां n पूर्णांक संख्या है, पिछले बार में छूट गया था तो ध्यान रहे। अब सेम टू सेम वैसे ही बना लीजिएगा बच्चों। अब cot x आप लोग पहले सीखे कि cos x और sin x हर जगह संतत है। जब cos x और sin x संतत है तो पिछला कॉन्सेप्ट क्या, उसका भागफल रूल भी संतत होगा, लेकिन कहां पर नहीं होगा, जहां पे sin x जीरो नहीं होगा।
देखिए इसको हम दिखा देते हैं आपको, ठीक है। देखिए बच्चों 4 नंबर में cot x cos x by sin x, आप ध्यान से सुन लीजिए। sin x 0 कब होगा, यहाँ पे लिखेंगे sin x is not equal to 0 means x is not equal to n pi where n belongs to integer। जहां ध्यान दीजिए cos x और sin x तो आप पहले देख चुके हैं कि कंटिन्यूअस होता है, सीख चुके हैं। तो उसका कोशिएंट मतलब भाग, उसका भाग भी हर जगह संतत होगा, लेकिन कहां पर नहीं होगा, जहां sin x बराबर 0 पे होगा, ठीक है। तो ये 0 कब होता है, n पाई पे। बस इतना सा बात है, पूछता नहीं है, लेकिन इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा कि इसका डिस्कशन क्या है, ठीक है बच्चों। अब आगे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, हम बना देते हैं आपके लिए। देखिए ये क्वेश्चन है, इस पर इसी तरह से डिस्कस करने कहा है। आप देख रहे हैं दोनों डोमेन में कॉमन क्या है, 0। इसका डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, 0। हम सोचे थे कि सिर्फ 0 पे ही दिखा देंगे, लेकिन क्या है आपको चूंकि फेयर करना है, तो देखिए एट x इज इक्वल टू सी लेस देन 0 करके देखिएगा, 0 से बड़ा पे देखिएगा, ठीक है। एट x बराबर 0, 0 माइनस मतलब 0 के पहले, तो 0 के पहले कौन सा फंक्शन sin x बटा, और ये फॉर्मूला होता है स्टूडेंट sin x बटा x1। आप सोचेगा कैसे, तो आपको हम बताएं एल हॉस्पिटल, जब आप रखिएगा डायरेक्ट तो sin 0 बटा 0, 0 बटा 0 फॉर्म, तो वहां पे आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो cos x और x का 1, तो cos 0 बराबर 1। और ऐसे फॉर्मूला याद रखिए, इसका फॉर्मूला लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बटा x 1 होता है, ये फॉर्मूला याद रखिए। उस तरह से आरएचएल में 0 प्लस 0 मतलब 0 से आगे, 0 से आगे मतलब ये d2 0 से आगे के लिए ये है, तो ये x प्लस 1 इस्तेमाल करेंगे, इसमें भी 1 आया, यानी कि अंतिम में लिखना होगा आपको, इसलिए यहाँ पे हिंदी में लिखेगा, इसलिए यह x बराबर c लेस देन 0, यह x बराबर c लेस देन 0 पर संतत है। हिंदी नहीं, हिंदी लिखिएगा, आप लोग समझा रहे हैं, यह x बराबर c 0 से बड़ा पर संतत है। अतः यहाँ पे लिखिएगा यह 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर लिख देगा, अतः यह पूरे वास्तविक मान पर संतत है, यह पूरे वास्तविक मान पर संतत है। Hence it is continuous for all x belongs to R। अब देखिए इसके आगे क्वेश्चन और अच्छा है। देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन। अब देखिए इसमें केस 1 केस 2 करके इसका एक क्वेश्चन हम बताए थे नॉट इक्वल टू 0 पे, उस टाइप से ही बनेगा कि c ले लीजिएगा। जब पिछले दिन का जो वीडियो में जब सबसे पहला क्वेश्चन शायद 6 नंबर या 7 नंबर 7 या 8 नंबर में देखिएगा, इज नॉट इक्वल मॉड x बाई x इज नॉट इक्वल टू 0। उस तरह का क्वेश्चन में हम एक केस 1 लिए थे x बराबर c, तो लीजिएगा c तो c स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई c बराबर आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करते हैं, अब इतना चेक कर लिया, अब एक ही जैसा क्वेश्चन है, सब आप भी बनाना है, और एग्जाम में सिर्फ पॉइंट पर देगा, डाउटफुल पॉइंट्स पे। तो इसका डाउटफुल पॉइंट तो 0 है बच्चों, तो 0 पे देखिए टेस्ट कीजिएगा, 0 डायरेक्ट रख दीजिएगा। तो 0 इंटू यहाँ पे LHL RHL लेने की जरूरत नहीं, LHL यहाँ पे ध्यान दीजिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए यही यूज करना है, x लेस देन 0 के लिए यही यूज करना है। तो LHL और RHL के लिए एक ही फंक्शन यूज करना है, इसलिए डायरेक्ट लिमिट का यूज कर देते हैं बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो 0 याद रखिएगा, LHL और RHL अगर बराबर नहीं के लिए है तो वहां पे आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लिमिट का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट ईयर में करते थे। 0 इंटू, अब ये साइन इनफिनिटी, एक बात बताइए, साइन का एंगल कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि साइन का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही आएगा। तो -1 और 1 के बीच में कुछ भी आ जाए, परिभाषित मान है, 0 से गुना होके वो क्या हो जाएगा 0, और f0 क्या दिया हुआ 0, इसलिए यह 0 पर कंटिन्यूअस है, इसलिए हर जगह ये संतत है। अब देखिए फिर आगे कुछ क्वेश्चंस, देखिए 25 नंबर में fx बराबर sin x माइनस cos x, जब x 0 से बड़ा नहीं है, मतलब 0 से
बराबर नहीं है, यानी कि जीरो के अलावा कुछ भी लीजिए, जीरो से बड़ा भी लीजिए, जीरो से छोटा लीजिए, यही तो संदेहात्मक बिंदु पर सिर्फ निकाल दीजिएगा, आपका कंटिन्यूअस आ जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सर यहाँ पे तो कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ, तो आप केस वन में ऐसे करके निकाल सकते हैं, देख लीजिएगा, आपको पहले भी बताया हुआ, सीख लीजिएगा देख करके, उतना समझाने का बार बार समझाने से भी खराब होता है, तो इसको देख लीजिएगा। केस टू ये है बच्चों, अगर आप समझिएगा तो सारा चीज पर डिस्कस हो गया, लास्ट में लिख दीजिएगा, अतः यह फलन f(x) पूरे वास्तविक मान पर संतत है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी में पूरे वास्तविक मान पर संतत है। अब आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k सो दैट द फंक्शन इज कंटीन्यूअस। 26 से 29 तक जितना भी क्वेश्चन है सब में k का मान निकालना है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट इंडिकेट दे दिया हुआ है। सबसे ज्यादा इसी पर क्वेश्चन पूछता है, पॉइंट आपको इंडिकेट कर देगा। जितना भी साल का क्वेश्चन देखिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। वो सब क्या है ना, थोड़ा भारी है, लेंदी है, तो वो सब आप बना लिया तो ये सब तो ऐसे भी बन जाएगा। देखिए पॉइंट किस पर दिया, π/2, तो π/2 से बड़ा और π/2 से छोटा के लिए एक ही फंक्शन यूज करना है। तो ऐसे आपको डाउटफुल पॉइंट्स π/2 पे टेस्ट करना है। तो चूंकि हम एक ही बार ये क्यों यूज किए, LHL RHL क्यों नहीं लिए, तो आप बताइएगा सर, क्योंकि π/2 के पास, यानी कि π/2 से थोड़ा बड़ा या थोड़ा पहले हमको एक ही फंक्शन का इस्तेमाल करना है, इसलिए हमको डायरेक्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू π/2 लेकर के हल कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए हल किए, ये 0/0 रूप है, तो आप डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन मत कीजिएगा क्योंकि ये झारखंड और बिहार लोग के सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान दीजिए, h टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्या किए, x के जगह पे π/2 प्लस h रखेंगे, तो h ऐसे भी 0 की तरफ जाएगा, आपको पता है, क्योंकि h निकालिएगा, तो h निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस π/2, x के जगह पे π/2 रखिएगा तो h 0 होगा। तो उस तरह से cos 90 प्लस थीटा जंप करके सेकंड क्वाड्रेंट में गया, cos मान निगेटिव होता है, लेकिन cos 90 में क्या होता है, साइन में बदल जाता है, तो माइनस साइन h हो जाएगा, और नीचे ये 2 कटेगा, माइनस पाई और माइनस 2h हो जाएगा, पाई कट जाएगा। फिर देखिए साइन h/h, ये h टेंड्स टू 0, ये 1 होता है फॉर्मूला k/2 आया, कंटीन्यूअस है तो k बराबर 6 आया। इसको आप 10 बार बना लीजिएगा बच्चों, सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है और सब इजी है। इसके बाद देखिए 27 28 बन जाएगा, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, 29 बना देते हैं, उसका भी ले लीजिए। ट्वेंटी 29 नंबर भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे थोड़ा 29 नंबर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ओके। देखिए 29 नंबर भी बना दिए, अब 30 बना देंगे और 31 32 ये सब बना देते हैं। सब आप लोगों को देख लेना है, बढ़िया से घर में बैठ के बनाना है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बहुत बार आया है, बहुत बार, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, हर जगह आता है। यहाँ कहता है ए और बी का वैल्यू बताइए, जबकि ये हर जगह पर कंटिन्यूअस है। आपको बताए थे कि कंटिन्यूअस नहीं होने का, ये देखिए तीनों फंक्शन आपका क्या है, जहाँ पे अनडिफाइंड होता है, यहाँ पे तो सब पॉलिनोमियल अनडिफाइंड कभी नहीं होगा। तो एक बात है कि हम आपको बार बार बोलते हैं कि डाउटफुल पॉइंट्स पर ही देखना चाहिए। यहाँ डाउटफुल पॉइंट्स क्या है, 2 और 10, ये डाउटफुल पॉइंट्स है। तो 2 पे टेस्ट करेंगे LHL RHL करके। LHL में 2 से पहले 2 - 0 मतलब 2 से पहले के लिए 5 लेंगे, ठीक है, 2 से बाद के लिए ax + b लेंगे। इस तरह से ये बराबर करके ये वाला इक्वेशन आएगा। 10 पर 10 - 0 मतलब 10 से पहले ax + b का इस्तेमाल करेंगे, 10 से आगे 21 और 10 के इक्वल भी 21। इससे हम लोग सॉल्व करके a और b का मान निकाल लेंगे बच्चों, आसानी से समझ में आएगा। अब कुछ क्वेश्चन फॉग और गॉफ पर देखते हैं हम लोग लास्ट। देखिए बच्चों 31 32 33 आपको एक कंसेप्ट सिखाए थे, अगर fx और gx हर जगह संतत है तो उसका कंपोजिशन मतलब संयोजन f of gx g of hx ये भी हर जगह कंटिन्यूअस होगा।
ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन है आपका, देखिए क्वेश्चन लिखना और मिस्टेक हो गया। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपको fx दिया हुआ है cos x स्क्वायर, क्या दिया हुआ है cos x स्क्वायर। तो अब देखिए cos x पढ़े थे, यानी कि cos x और x स्क्वायर को संयोजित किया है, कंपोजिट किया है, मिला दिया है। तो cos x क्या है, ये मान लेते हैं gx एक cos x फंक्शन है और hx क्या है x स्क्वायर। सिंपल फंक्शन तो यही है। इसको कंपोजिट जब किया, यानी कि g के अंदर जब h को डाला है तो g के अंदर hx, यानी कि cos के अंदर hx जाएगा तो hx क्या है x स्क्वायर, तो ये cos x स्क्वायर हो जाएगा। तो उस तरह से आपको सिर्फ लिखना है। cos x आपको पता है हर जगह कंटीन्यूअस है, पहले भी देख चुके हैं हम लोग। x स्क्वायर तो बहुपद उत्तोलन है, ये भी हर जगह कंटीन्यूअस है। तो g और h अगर कंटीन्यूअस हर जगह है तो आपको पता है ये कंपोजिशन है, cos x स्क्वायर भी कंटीन्यूअस होगा। उसी तरह से सेम टू सेम मॉड cos x है, दो चीज से मिलकर के बनता है, मॉड x से और cos x से। तो एक को मॉड x मान लीजिए, इसको cos x मान लीजिए, इस तरह से इसमें भी लिख दीजिएगा। उस तरह से sin मॉड x है, यहाँ भी सिंपल पहले sin x पढ़े तब मॉड x पढ़े, इस दोनों को मिक्स किया है, मिला दिया है। इस तरह से इसमें भी इस बात को आप लिख दीजिएगा। जिसको हिंदी में लिखना होगा हिंदी में लिखिएगा, जिसको इंग्लिश में लिखना होगा बच्चों इंग्लिश में लिखना है। अब कंटिन्यूटी में एक क्वेश्चन बचता है, उसको हम लोग बना करके आज हम लोग कंटिन्यूटी पूरा खत्म करेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन 34 नंबर, अंतिम क्वेश्चन और बहुत बेहतरीन ये क्वेश्चन है, इसका डिस्कस करना है कंटिन्यूटी का। तो देखिए मॉड है, आपको पता है ये कवच है, इसके अंदर अगर पॉजिटिव है तो 10 का 10 निकलेगा, अगर अंदर वाला निगेटिव है तो बोलेगा, क्या बोलेगा कि मैं निगेटिव हूं, मुझको पॉजिटिव बनाओ। कैसे बनाओगे स्टूडेंट, जब एक माइनस लगाएंगे तब। ध्यान दीजिए ये एक नंबर लाइन है, संख्या रेखा है। ये देखिए जीरो कब हो रहा है, x के जगह पे 0 रखने पर ये 0 होता है, यहाँ पे x के जगह पे -1 रखने पर 0 होता है। तो अब ध्यान दीजिए ये 0 पर हो रहा है और ये -1 पर 0 हो रहा है। तो इसका जो सीमा 0 जैसे आता है, 0 के राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव होता है। तो यानी कि एक -1 आया पॉइंट, एक 0 आया। तब देखिए ये तो -1 है, तो -1 के लेफ्ट साइड देखिए, इसका बात देखिए, -1 के बायां साइड ये निगेटिव होगा, ये भी तो बायां साइड है, ये दोनों यहाँ पे निगेटिव होगा, क्योंकि -1 के इधर -2 है तो -2 रखिएगा तो ये निगेटिव होगा, -2 रखिएगा तो ये भी निगेटिव होगा, इधर दोनों निगेटिव हुआ। चेक कर लीजिए, -2 रखिएगा तो -2 रखिएगा तो ये निगेटिव दे रहा है, -2 + 1 ये भी निगेटिव हो रहा है। तो -1 के इधर दोनों निगेटिव हुआ। अब -1 के आगे देखिए ये -1 तो इसका सीमा है -1, तो ये -1 के दायां साइड ये पॉजिटिव होगा, लेकिन ये 0 के लेफ्ट साइड है, ये 0 का है। देखिए ध्यान से सुनिए, ये mod x का है बाउंड्री, ये x + 1 का है, ठीक है। तो ये 0 है, देखिए ध्यान से 0 के लेफ्ट साइड ये तो निगेटिव होगा, लेकिन ये क्या है -1 के राइट साइड है, ये पॉजिटिव होगा। बच्चों ध्यान दीजिए, -1 के आगे x + 1 पॉजिटिव होगा और 0 के लेफ्ट साइड ये निगेटिव होगा। अब 0 के इधर देखिए दायां साइड, 0 के दायां साइड, अगर 0 का दायां साइड लीजिएगा तो ये वाला भाग जो है -1 का भी दायां ही साइड कहलाएगा, राइट हैंड साइड। तो ये जो है दोनों का राइट हैंड साइड है, तो दोनों पॉजिटिव हुआ। फिर से एक बार बोल दे रहे हैं, ये वाला जो साइड है 0 के बायां साइड, तो ये बायां साइड मिल रहा है तो ये निगेटिव है, और ये -1 है तो ये इसका दायां साइड है तो ये पॉजिटिव है, तो दायां पॉजिटिव बायां निगेटिव। इस आधार पे केस 1 देखिए, जब -1 से छोटा लीजिएगा या बराबर, तो -1 से छोटा पे दोनों निगेटिव है, तो मॉड के बाहर हटेगा तो उसके पहले क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। ये माइनस दिए, फिर इस पर इसको भी मॉड हटाए, यहाँ भी माइनस लगा, क्यों, क्योंकि दोनों निगेटिव था। तो इससे क्या सॉल्व होके आ गया, +1। अब देखिए -1 और 0 के बीच में, -1 और 0 के बीच में, तो ये क्या है, इस भाग का दायां साइड है तो ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये निगेटिव है तो माइनस लगाना पड़ेगा, ये पॉजिटिव है तो 10 का 10 निकल जाएगा, माइनस तो पहले से है, इसका -2x - 1 आया। अब केस 3 0 से जब बढ़ा, यानी कि दोनों पॉजिटिव, तो x भी 10 का 10, ये भी 10 का 10 रहेगा, -1 आ जाएगा। इससे आप देखिए ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन आप पहले बना चुके हैं बच्चों,
अब आपको इसको हमको बनाने की जरूरत है, होमवर्क आगे आप बना लीजिएगा, डिस्कस कर लीजिएगा। -1 के पहले अगर आप डोमेन देखिएगा तो इसका है -∞ से -1, इसका है -1 से 0, इसका है 0 से लेके इंफिनिटी। आप देख सकते हैं बच्चों, तो डाउटफुल पॉइंट्स -1 0 है, -1 0 पे टेस्ट कर लीजिएगा, हर जगह संतत है। ग्राफ भी बना दिए, -1 से पहले के लिए y बराबर हमेशा क्या है 1 ऊपर, ठीक है। और इसके लिए -2x प्लस -1, तो इसका ग्राफ ये होगा, x के जगह पे 0 रखिएगा तो -1 होगा, x के जगह पे -1 रखिएगा तो +2 -1 1 हो जाएगा। इस तरह से ये ग्राफ बना। फिर 0 से बड़ा के लिए 1, तो ये हर जगह संतत है, ग्राफ जरूरत नहीं है। अगर आप इसको बनाना होगा घर में बना सकते हैं। इसको ध्यान से 10 टाइम्स इसी काम को कीजिएगा बच्चों, तब आप सीख लीजिएगा बहुत अच्छा से, बहुत अच्छा से। अब हम इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं। इस सब में अगर दिक्कत हुआ बच्चों तो कमेंट में बताइएगा, फिर से एक बार समझा देंगे। समझ रहे हैं? राइट पॉजिटिव, लेफ्ट नेगेटिव, और नेगेटिव रहता है मॉड के अंदर तो उसके बाहर माइनस लगाना चाहिए। इन सब से प्रश्न आपका ऐसे बन सकता है। अब देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों, एक बात सुन लीजिए। अब आप कैसे इसको समराइज करेंगे, कैसे खत्म करेंगे। कंटिन्यूटी हम लोग बना लिए, तो कैसे घर में बैठ करके हमको सीखना है। अब घर में बैठ ले, हम तो सब बना लिए, टोटल एनसीईआरटी का क्वेश्चन बना चुके। अब माइंड में घुमाना है, कब कंटिन्यूअस होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और उस फंक्शन वैल्यू, उस जो वैल्यू दिया रहता है, तो तीनों पे अगर बराबर होगा तब कंटिन्यूअस होगा। पहला कंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूटी कब कब होगा, जब LHL और RHL बराबर नहीं होगा, मींस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा बात, लिमिट एग्जिस्ट किया, LHL और RHL बराबर है, लेकिन C पर वैल्यू उसका बराबर नहीं है, तब हम कहेंगे वो कंटिन्यूअस नहीं है। डिसकंटिन्यूटी का वो प्रकार हो गया, 2 हो गया भाग। तीसरा क्या बताए थे कि जब आंसर सॉल्व करने पे अपरिभाषित आ रहा है, मींस इंफिनिटी और -इंफिनिटी, तब हम कहेंगे वो पॉइंट पर वो परिभाषित ही नहीं है, इसलिए वो भी पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूटी का। तो डिसकंटिन्यूटी का कितना भाग हो गया, 3 भाग। बच्चों बार बार बोल रहे हैं 3 भाग। और कंटिन्यूटी का एक ही बात याद रखिए, LHL RHL बराबर होना चाहिए और फंक्शन तीनों बराबर होना चाहिए कि लिमिट। तो बच्चों हम विश्वास रखते हैं इस चैप्टर को आप बहुत अच्छे से बनाइएगा। टोटल एनसीईआरटी को आपको हम सॉल्व करके दिखाए हैं। मेहनत कीजिए, सब बनेगा। पसंद आए और आप लोग लाइक सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए, मेहनत कीजिए। बच्चों छोटे छोटे जगहों पर पहुंचाइए वीडियो को, ताकि लोग घर बैठे इसका लाभ उठा सकें।